मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं वापस यहाँ आऊँगा। शहर अब पहले से छोटा लगता है और ज़्यादा खामोश भी, जैसे किसी ने आवाज़ का वॉल्यूम कुछ लेवल नीचे कर दिया हो। अब मौसम भी ऑटम का है। समंदर के किनारे पर इस वक्त कोई नहीं होता। लाल और काले समुद्री पौधों के ढेर टूटी हुई शेल्स के साथ लहरों के पास बिखरे हुए हैं। हवा में वही पुरानी स्मेल, नमक, मछली और वो धीमी सी महक। कम से कम ये चीज तो नहीं बदली। मैं वापस सिर्फ देखने आया था। बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी में बिजी हैं। मेरी बीवी भी कुछ हफ्ते पहले चली गई प्रोस्टेट कैंसर से, और मैं अब अकेला रह गया हूँ। शायद सुकून ढूंढने आया हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक ख्वाब आया था। वो लड़की जिसे मैं सालों से नहीं देखा, वो सेब के दरख्त के नीचे बैठी थी, बाल चेहरे से चिपके हुए। वही हमेशा वाली मुस्कुराहट, जैसे उसने फिर कोई अपना खेल जीत लिया हो। और मुझे पता था उसने फिर चीट किया है। मैंने यहाँ एक छोटा सा हाउस रेंट किया है। ऑफ सीजन में आसान होता है यहाँ रेंट में घर मिलना। बेडरूम की विंडो से मैं येलो हाउस का रेड रूफ देख सकता था। वही घर जिसमें आग लगी थी और जिसमें एक बच्ची मर गई थी। लेकिन अब वो नया लगता है, बिल्कुल जैसे कुछ ही हुआ ही ना हो। मेरा पुराना घर भी वही है, बस नया पेंट लगा हुआ है। गार्डन में स्विंग्स और ट्रैम्पोलाइन भी है। ये सोचकर अजीब सा सुकून मिलता है कि अब कोई छोटी सी बच्ची मेरे पुराने कमरे में सोती होगी, फ्रेश पेंट की खुशबू के साथ। मेरे जमाने में तो छत से पानी टपकता था जब बारिश होती थी, और कमरा गीले कपड़ों जैसा स्मेल करता था। उस वक्त ये शहर साल के 9 महीने बिल्कुल सुस्त रहता था। सिर्फ जून के बाद जिंदा होता, जब टूरिस्ट वगैरह आते। मेरे डैड नॉर्वे में काम करते थे, सिर्फ समर में वापस आते थे। पायर पे उनका एक छोटा सा स्टॉल था। पॉपकॉर्न, कॉटन कैंडी और बलून्स बेचने का। हर शाम वो पॉपकॉर्न और सिगार की स्मेल के साथ घर आया करते थे। और शायद वो टूरिस्ट बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार किया करते थे। मेरी माँ शायद कभी बच्चे चाहती ही नहीं थी, फिर भी उसके 3 हो गए। मैं सबसे बड़ा था और सबसे ज्यादा अकेला भी। मैं इतना पॉपुलर नहीं था अपने इलाके में। ना कोई मुझसे दुश्मनी करता, ना कोई दोस्ती। गेम्स खेलता था, लेकिन कभी किसी ने मुझे पहले चूज नहीं किया। मैं बस इनविजिबल सा लगता था। मेरे घर और येलो हाउस के बीच एक छोटी सी जमीन थी। लंबी घास, कुछ झाड़ियां, 2-3 दरख्त। किसी काम की नहीं थी, लेकिन मेरी थी। वही मेरी दुनिया थी। मैं हर दिन एक चादर, एक किताब और एक सेब लेकर अक्सर वहां जाता था। ब्रिज के नीचे बैठकर आसमान को देखा करता था। बस मैं और बादल, जैसी पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। एक दिन मुझे एक छोटा सा नेस्ट मिला, दरख्त के टूटे हुए ब्रांच में बना हुआ। 3 नीले छोटे छोटे अंडे, जैसे किसी ने मेरे लिए ही रखे हों। मैं बैठकर
उनसे बातें करता, अपनी तन्हाई बांटता, उन्हें अपने दोस्त समझने लगता। फिर एक दिन वो आई, क्लारा। वो दरख्त के नीचे खड़ी थी, सफेद ड्रेस, ब्लू रिबन बालों में, बिल्कुल किसी फेरी की तरह। उसने मुस्कुराहट करके हाथ हिलाया और मैं एकदम साकित सा हो गया। उसने कहा, हाय, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई और भी आता है। मैंने कहा, मैं यहाँ खेलने नहीं, बस बैठने आता हूँ। वो हंस पड़ी और कहती, मैं भी यहाँ बैठती हूँ। उस दिन के बाद वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर सुबह वो एप्पल ट्री के नीचे मिलती, कभी क्लीनिंग में आती, कभी हिल्स पे बैठकर लेजी क्राउन्स बनाते। वो बात करती रहती और मैं बस सुनता रहता। मैं उसका मदाह हो गया था और मुझे कोई शिकायत नहीं थी। फिर एक दिन मैंने उसे अपना एक राज बताया, नेस्ट के बारे में था। वो 3 अंडे मेरे लिए सब कुछ थे। मैंने उसे बताया कि मैंने उससे सारी विशेष शेयर की है। वो हैरान सी होकर बोली, मुझे दिखाओ। मैं उसे वहां लेकर गया। उसने एक अंडे को छूने की कोशिश की। मैंने रोका, मत छुओ, लेकिन उसने फिर भी उसे टच कर लिया। ब्रांच हिल गई, अंडे हिल गए। उसने कहा, बस कुछ अंडे ही तो हैं, क्या फर्क पड़ता है, और हंसती हुई चली गई। अगली सुबह मैं जब वापस गया, नेस्ट टूट चुका था। 2 अंडे जमीन पर टूट गए थे, तीसरा भी आधा पड़ा हुआ था। अंदर से लाल, पीला और छोटी सी हड्डी नजर आ रही थी। मैं बस खड़ा देखता रहा, रोने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उस दिन कुछ अंदर से टूट गया था। क्लारा ने बाद में कहा, बॉयज ने तोड़ दिया होगा। मैंने तो कहा था उनसे बात मत करना, लेकिन मुझे याद था मैंने किसी को नहीं बताया था। उसके बाद वो मुझसे दूर होती गई। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलती, बीच पे जाती उनके साथ, और मैं फिर से अकेला रह गया। फिर एक दिन वो वापस आई। अगस्त का एक तपता हुआ दिन था। उसने मेरे वालिद का पुराना ब्लू मैच बॉक्स निकाला और बोली, चलो कुछ नया खेलते हैं। उसने एक मैच जलाई। छोटी सी आग चमकी उसके चेहरे के पास। मैंने कहा, क्लारा, मत करो ये। वो हंसी, कुछ नहीं होगा। और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी माचिस। मैं चिल्लाया, बस करो, लेकिन उसने नहीं सुना। मैं गुस्सा होकर वहां से चला गया। पीछे से एक और माचिस जलाई और हवा में धुआं सा उठा। उसके बाद सब कुछ आग में बदल गया। येलो हाउस जलकर राख हो गया और क्लारा मर गई। सबने कहा एक्सीडेंट था, जमीन सूख गई थी, बच्चे गलती कर देते हैं। उसकी माँ ने मुझे उसके बाल का एक छोटा सा हिस्सा दिया, ब्लू रिबन के साथ। मैंने संभाल कर रख लिया, साथ ही एक टुकड़ी उस अंडे के छिलके की भी। सब कुछ एक मेमोरी बॉक्स में, और आज मैं उसी बॉक्स के साथ यहाँ हूँ। सुबह जब मैं बीच से वापस आया, वो ब्लू मैच बॉक्स किचन के काउंटर पे रखा था। मैंने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी वो वहां था, खुला हुआ, और अंदर कुछ माचिस अभी भी बची हुई थी। अब रात है और विंडो के बाहर वो येलो हाउस नजर आ रहा है। एप्पल के ट्रीज फिर से लाल सेबों से भरे हुए हैं।
और कभी कभी मैं उसे देखता हूँ, एक छोटी सी लड़की सफेद ड्रेस में ब्लू रिबन्स के साथ एप्पल ट्री के नीचे खड़ी होती है। मैं पलक झपकता हूँ तो वो गायब हो जाती है। शायद वक्त आ गया है मैच बॉक्स वापस पहाड़ी पर रखने का, उस जगह जहाँ सब कुछ खत्म हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है वो फिर से मेरे करीब आ रही है और मैं फिर से समंदर और धुएं की स्मेल महसूस कर रहा हूँ।